तो देखो भगवान बाप आकर के इन बातों की गहराई को समझाते, लेकिन कब? आदि में नहीं, मध्य में भी नहीं, कब? एकदम अंत में। मनुष्यों ने गीता में लिख दिया है संभवामि युगे युगे, क्या मैं हर युग में आता हूं। अरे उसका अर्थ ये भी तो हो सकता है युगे युगे माने दो युगों के बीच में आता हूं। कब आता हूं? युगे युगे माने कलयुगे और सतयुगे दोनों के मध्य में आता हूं। लेकिन उनकी खोपड़ी जो विकारी है उसने उल्टा अर्थ लगा लिया, विकारी अर्थ लगा लिया। क्या? कि भगवान हर युग में आता है। तुलसीदास ने भी लिख दिया कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। ये तो बात ठीक है क्या कि भगवान जो है वो कल्प कल्प में आता है। क्या? कल्प में एक ही बार आता है, लेकिन उनकी बुद्धि में ये नहीं आया कि कल्प में एक ही बार आता है। उन्होंने भी उसी रामायण में फिर लिख दिया क्या? यही समझा दिया कि जब जब त्रेता युग आएगा तब तक भगवान राम बन करके आएगा। अब ऐसा नहीं है, भगवान बाप तो चारों युगों का पार्ट जब पूरा होगा, जैसे ड्रामा के 3-4 सीन होते हैं, तो 3-4 सीन जब बीत जाएंगे तब अंतिम सीन में भगवान बाप आते हैं, पिछाड़ी में आते हैं और आकर के कलयुगी पापी युग को बदल करके फिर सतयुगी पुण्यात्माओं देवताओं की दुनिया बनाते हैं। ये काम दुनिया में और कोई भी मनुष्य आत्मा का नहीं है सिवाय एक परमपिता परमात्मा ज्ञान सूर्य के। कोई धर्म पिताओं ने आकर के इस दुनिया को सुखदायी स्वर्ग बनाया है? नहीं बनाया। अगर बनाया होता तो क्यों दूसरे धर्म वाले कहते हैं हेवनली गॉड फादर? सभी धर्म पिताएं भगवान बाप को, गॉड फादर को अपना बाप मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो उनसे ऊंचा भी कोई बाप है या नहीं है? है। तो जो ऊंचे से ऊंचा बाप है भगवान ज्ञान सागर, ज्ञान सूर्य भी जिसे कह सकते हैं, वो ज्ञान सूर्य हर कल्प में तो आता है लेकिन हर युग में नहीं आता, सिर्फ कल्प के अंत में। अर्थात कल्प में जो 4 सीन हैं ड्रामा के, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, अंत में आता है, कलयुग के अंत में आता है और आकर के भी गुप्त पार्ट बजाता है। जैसे बच्चा गर्भ में आता है, गुप्त है या प्रत्यक्ष है दुनिया के सामने? गुप्त है। ऐसे ही भगवान बाप भी कलयुग के अंत में 1936 में आता है लेकिन दुनिया की नजरों से गुप्त पार्ट बजाता है। अभी गुप्त पार्टधारी है या प्रत्यक्ष है? गुप्त पार्टधारी है।